मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा ई बैंकिंग के अंदर क्रेडिट कार्ड से क्या मुराद है, यानी क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं और क्रेडिट कार्ड क्या काम करता है। आईकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट ऑफ ई बैंकिंग के अंदर क्रेडिट कार्ड यानी क्रेडिट व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड मेरिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से क्या मुराद है। सबसे पहले मैं इसकी मुझे बता दूंगा क्रेडिट कार्ड होता क्या है। ये एक बैंक के किस्म का ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक इशू करता है, और इसे हम ये कार्ड होता है, इसे हम ATM के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे हम सिर्फ POS यानी पॉइंट ऑफ सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और ये सिर्फ शॉपिंग करने के लिए होता है। कोई हम गुड्स ख़रीद सकते हैं या कुछ सर्विसेज ख़रीद सकते हैं इसके ज़रिए। A credit card is a part of system of payment issued to user of the system. It is a small plastic card. Its holder to buy goods and services based on the holder's promise to pay for these goods and services. इसका मतलब ये है कि ये कार्ड होता है, इसे इस्तेमाल करने वाले कस्टमर को बैंक इशू करता है। कस्टमर इससे चीज़ें ख़रीदता है और वो प्रॉमिस करता है कि जो इससे चीज़ें ख़रीदेगा बैंक को बाद में वो पैसे वापस कर देगा, और बैंक इसकी उस वक्त शॉपकीपर को पेमेंट कर देता है। इसके खसूसियात क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। मैग्नेटिक स्टिप, अ मैग्नेटिक लाइनिंग इज़ ड्रॉन ऑन क्रेडिट कार्ड विच कंटेन स्पेसिफिक नंबर और सीक्रेट कोड। मैग्नेटिक स्ट्रिप एक क्रेडिट कार्ड की बैक पर एक लाइनिंग्स लगी होती हैं जो सिर्फ बारकोड रीडर या POS पॉइंट ऑफ सेल रीड करने के लिए होती हैं। इसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड होता है जो सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल ही रीड कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चिप, इट इज़ अ डाटा स्टोरेज डिवाइस विच इज़ बिल्ट इन द कार्ड टू रिकॉर्ड पार्टिकुलर डाटा लाइक रिवार्ड पॉइंट्स एंड रिडीमेबल पॉइंट्स। ये एक चिप होती है जो कार्ड के अंदर लगी होती है। इसके अंदर कार्ड का डाटा सेव होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। स्पेसिफिक नंबर, एवरी कार्ड हैज़ स्पेसिफिक नंबर विच इज़ यूजली ऑफ 12 to 16 नंबर डिजिट्स। हर कार्ड का नंबर दूसरे कार्ड से अलग होता है और अमूमन तौर पर यह 12 से 16 हिस्सों के दरमियान होता है। पिक्चर, बैंक आल्सो इशू सच क्रेडिट कार्ड विच प्रोसेस द फोटोग्राफ ऑफ कार्ड होल्डर। बैंक कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी इशू करता है जिन क्रेडिट कार्ड पर कार्ड होल्डर का पिक्चर भी लगी होती है। सिग्नेचर कार्ड आल्सो कंटेन द सिग्नेचर ऑफ होल्डर। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक किस्म का जो होता है कस्टमर बैंक का, उसका सिग्नेचर का काम भी करता है कि वो वादा करता है कि मैं रीपेमेंट कर दूंगा बैंक को वापस। नेम, द नेम ऑफ कस्टमर इज़ मेंशन ऑन द कार्ड। यानी इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर होता है बैंक का, जिसको कार्ड बैंक इशू करता है, उसका नाम भी कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। नॉन ट्रांसफरेबल, क्रेडिट कार्ड इज़ नॉन ट्रांसफरेबल, ओनली कार्ड ओनर कैन बी यूज्ड इट। जो क्रेडिट कार्ड होता है इसे सिर्फ कार्ड का जो ओनर होता है वही इस्तेमाल कर सकता है। नेम ऑफ बैंक हैज़ द नेम ऑफ एवरी क्रेडिट कार्ड हैज़ द नेम ऑफ इशूइंग बैंक। जो तमाम क्रेडिट कार्ड जो मुख्तलिफ बैंक इशू करते हैं उन पर इशू किए हुए बैंक का नेम भी दर्ज होता है। फ्लोर लिमिट से क्या मुराद है। बैंक फिक्स द लिमिट ऑफ क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर। द लिमिट इज़ कॉल्ड फ्लोर लिमिट। बैंक हर कस्टमर को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक उसकी लिमिट
फ़िक्स कर देता है, यानी कुछ बैंक फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक कस्टमर की फ़िक्स करता है कि एक कस्टमर 1 लाख से ज़्यादा एक माह में सामान नहीं ख़रीद सकता, जबकि बी कस्टमर क्रेडिट कार्ड से उसी बैंक से 2 लाख से ज़्यादा सामान नहीं ख़रीद सकता, सी कस्टमर 3 लाख से ज़्यादा सामान नहीं ख़रीद सकता। यानी बैंक हर कस्टमर को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक लिमिट फ़िक्स करके देता है, और इस फ़िक्स लिमिट को हम फ्लोर लिमिट कहते हैं। इसके बाद आएगा पेमेंट टू बैंक। एवरी कार्ड होल्डर पे मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम मंथली बिल ऑन बैलेंस शीट इज़ चार्ज एट द रेट वेरीज 2.25% to 3%। जो बैंक का अकाउंट होल्डर होता है वो हर माह के बाद बिल आता है, वो हर माह के बाद बिल पे करता है। अगर वो माह के बाद 1 महीने के बाद बिल पे नहीं करता तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। स्कोप, दिस कार्ड इज़ यूज़फुल फॉर बोथ लोकल एंड फॉरेन पेमेंट। ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ये हमारे यानी लोकल यानी अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क भी पेमेंट करने का अहल होता है। कैंसलेशन, इफ़ कार्ड होल्डर डज नॉट मेक द पेमेंट टू बैंक ऑन ड्यू डेट देन फर्स्टली हिज फिक्स्ड लिमिट ऑफ अकाउंट इज़ रिड्यूस एंड द कार्ड इज़ कैंसल फॉरवर्ड। अगर कोई कार्ड होल्डर जिसने बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर परचेज़ कर ली हो, कुछ सामान ख़रीद लिया हो, लेकिन अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं या वो दिवालिया हो गया कि वो बैंक को वापस पेमेंट नहीं कर सकता, तो बैंक उसकी कार्ड कैंसिल कर देता है। इसके बाद आएगा क्रेडिट कार्ड्स के मेरिट क्या हैं। व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ क्रेडिट कार्ड? ईजी पेमेंट, द क्रेडिट कार्ड होल्डर कैन मेक पेमेंट इमीडिएटली पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज विदाउट यूजिंग कैश। जो कार्ड होल्डर होता है क्रेडिट कार्ड का वो इमीडिएटली कैश पेमेंट कर देता है शॉपकीपर को। अगर उसके पास कैश ना भी हो तब भी वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर देता है। फैसिलिटी इन पेमेंट, बैंक अलो अ स्पेसिफाइड टाइम टू क्रेडिट होल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज। दिस अलाउड पीरियड माइट एक्सटेंड टू अबाउट 50 days। यानी हर बैंक अपने कस्टमर को 50 दिन के बाद पेमेंट वापस लेता है। अगर वो 50 दिन के बाद पेमेंट देने का अहल ना होगा तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाता है। इंटरनेशनल पेमेंट, द क्रेडिट कार्ड आर नॉट ओनली यूज फॉर डोमेस्टिक बट आल्सो यूज टू बाय गुड्स फॉर सर्विसेज इन फॉरेन कंट्रीज़। यानी जो क्रेडिट कार्ड है वो डोमेस्टिक यानी जो इलाकाई यानी मुल्की तौर पर यूज़ होने के साथ साथ गैर मुल्की तौर पर भी यूज़ होता है, यानी मुल्क के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं और मुल्क के बाहर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लोन फैसिलिटी, द क्रेडिट कार्ड होल्डर कैन ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक इन आवर ऑफ नीड थ्रू क्रेडिट अप टू अ सर्टेन लिमिट। यानी ये एक किस्म का शॉर्ट टर्म लोन भी इसको कहा जाता है, और ये आदमी जो कस्टमर होता है वो किसी भी वक्त बैंक से लोन लेता है और अपने तयशुदा वक्त में उसे वापस कर देता है। नो नीड टू कैरी कैश, इफ़ अ पर्सन इज़ कैरिंग कैश देन मे बी चांस ऑफ इट लॉस और थेफ्ट, देन द कस्टमर हु ट्रांसैक्ट थ्रू क्रेडिट कार्ड हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ मनी कैश। अगर कोई शख्स अपने साथ अमाउंट लेके जाता है कुछ सामान ख़रीदने के लिए तो उसके पैसे गुम भी हो सकती हैं, चोर भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेगा तो उसे ये सेफ़ होगा कि ना तो उसकी पेमेंट ज़ाया हो सकती है ना उसकी कैश गुम होने का ख़तरा होता है, क्योंकि ये सेफ़ वे ऑफ परचेजिंग वे भी है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पैसे लेके जाना सामान ख़रीदने के लिए उसका ये आसान तरीका भी है। प्रूफ ऑफ पेमेंट, द पर्सन बायर who make payment by credit card gets the proof of his payments because the transaction made through the credit card written on the bill of credit। जो दुकानदार होता है यानी शॉपकीपर होता है उसे पेमेंट का प्रूफ होता है कि मैं ये सामान बेच रहा हूँ, मुझे बैंक से पेमेंट बआसानी मैसर हो जाएगी। ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम,
द यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड makes the transaction easy, so the people are getting maximum benefit, so it can use and banking sector growth, यानी जो ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम है इसके क्रेडिट कार्ड की वजह से ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड का। ये आसानी से लोन मिल जाता है, आसानी इसके अंदर वापस करने में भी है, शॉर्ट टर्म ये लोन है, और आसानी डिमांड लोन भी के अंदर मीनिंग्स में भी आता है, शॉर्ट टर्म मीनिंग्स के अंदर भी आता है, यानी आसानी से हम लोन ले सकते हैं और आसानी से हम लोन इसका वापस कर सकते हैं। और ये था प्रोडक्ट ऑफ ई बैंकिंग, यानी ई बैंकिंग की प्रोडक्ट्स के अंदर से फर्स्ट प्रोडक्ट थी, और इसकी बाकी प्रोडक्ट्स ई बैंकिंग की 5 प्रोडक्ट्स हैं, जिनके अंदर पहली प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड, जिसकी वीडियो ये बनाई थी, और ई बैंकिंग और बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में जो मुकम्मल वीडियो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं।